दो हिंदुओं के नाम से पाकिस्तान में नई दहशत पैदा हो गई है। दो हिंदुओं ने पाकिस्तान को सिर धुनने पर मजबूर कर दिया है। पाकिस्तान के आर्मी चीफ और पाकिस्तान के पीएम ताक पे थे कि कब सुपर पावर से मीटिंग फिक्स की जाए, रहमो करम की अर्जी लगाई जाए। लेकिन उससे पहले सुपर पावर ने पूरे पाकिस्तान को ही फिक्स कर दिया और गेम कुछ ऐसा सेट कर दिया कि हिंदुओं और हिंदुस्तान को जानी दुश्मन समझने वाले पाकिस्तान को अब दो हिंदुओं के आगे ही सर झुकाना होगा। वो सुपर पावर, वो दो हिंदू और पाकिस्तान का वो रोना पीटना, सब कुछ विस्तार से समझिए इस रिपोर्ट में। जय श्री कृष्णा हरि बोल, जय श्री कृष्णा हरि बोल, जय श्री कृष्णा हरि बोल, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। जरा सोचिए, दो हिंदू पाकिस्तान पहुंचे, पाकिस्तानी आर्मी चीफ और प्रधानमंत्री से जय श्री कृष्णा कहें और फिर इनकी आतंकी फाइलें खोलकर एक एक हिसाब मांगने लगें। क्या सीन होगा? Religious bigotry against Hindus and Hinduism. बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। a section of Indians are thinking कि भाई हमने फतह कर लिया है अमेरिका को। उन्होंने ये कहा कि यस आई एम प्राउड हिंदू, और उन्होंने कहा, तुलसी गैबर्ट कहती हैं कि आई हेट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट। हिंदू जो औरत है, इंडियन ओरिजिन है, तुलसी गैबर्ट, उसे अपना डायरेक्टर बनाया है, सिक्योरिटी मतलब नेशनल सिक्योरिटी का डायरेक्टर बना दिया। तो इमेजिन करें कि पाकिस्तान के अंदर एक इंडियन अमेरिकन काश पटेल वेलकम चीफ। अब ये तो नहीं कह सकते कि हम उसको रिसीव नहीं करेंगे। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस चीफ तुलसी गैबर्ट एक हिंदू, अमेरिका की संघीय जांच एजेंसी एफबीआई का चीफ काश पटेल एक हिंदू। अपनी नियुक्ति से पहले अमेरिकी सीनेट में हुए सवाल जवाब के फाइनल दौर में इन दोनों की तस्वीरें और इन दोनों के हाव भाव पूरी दुनिया की हेडलाइन बने हुए हैं। तुलसी गैबर्ट ने अपने फाइनल डिक्लेरेशन में जो जो कहा, उसका एक एक शब्द गौर से सुनिए। कैसे वो अपने मुल्क अमेरिका और पूरी दुनिया को खुलकर बता रही हैं कि उन्हें हिंदू होने पर गर्व है, और कैसे वो बिना लाग लपेट ऐलान कर रही हैं कि उन्हें कट्टरपंथी जिहादी इस्लामिक संगठनों से नफरत है। अमेरिका की करीब 1.5 दर्जन खुफिया एजेंसियों के चीफ के तौर पर इन दोनों बातों के बहुत बड़े मायने हैं। Accusing me of being Trump's puppet, Putin's puppet, Modi's puppet, not recognizing the absurdity. The same tactic was used against President Trump and failed. I just hate Al-Qaeda. I hate that we have leaders who cozy up to Islamist extremists. Unfortunately, they're once again using the religious bigotry card, but this time trying to foment religious bigotry against Hindus and Hinduism. If anyone is sincerely interested in knowing more about my own personal spiritual path of Hinduism, I welcome you to go to my account on X, where I'll share more on this topic. अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बनने वाली तुलसी गैबर्ट की पीएम मोदी से पुरानी दोस्ती है। मोदी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उसी साल यानी 2014 में तुलसी गैबर्ट ने नई दिल्ली में उनसे मुलाकात भी की थी। इसी दोस्ती की वजह से उनके विरोधी और जिहादी गैंग तुलसी पर मोदी की पपेट होने का आरोप लगाता था, जिसका तुलसी ने अपनी सीनेट के सामने मुंहतोड़ जवाब दे दिया। और तुलसी का यह मैसेज सीधा इस्लामाबाद तक पहुंच गया है। मैं कहती हूँ कि क्या बात है, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। ये कहा है कैश पटेल ने, और तुलसी गैबर्ट ये कहती हैं कि आप मुझे जितना मर्जी ग्रिल कर रहे हैं, आप मुझे ये कहते रहे हैं कि मैं मोदी की पपेट हूँ, लेकिन मैं सच बोलूँगी। तालियां बजनी चाहिए इनके ऊपर। जैसी हेयरिंग्स में इन्होंने अपने आप को रिप्रेजेंट किया इन दोनों ने, वाओ, अमेजिंग। एक तो देखिए ना कि हिंदू अमेरिकन, फिर इंडियन ओरिजिन अमेरिकन, फिर उन्होंने ये कहा कि यस आई एम प्राउड हिंदू, और उन्होंने कहा, तुलसी गैबर्ट कहती हैं कि आई हेट इस्लामिस्ट एक्सट्रीमिस्ट।
तुलसी गेबर्ट ये कह रही हैं कि शी हेट्स इस्लामिस्ट, शी हेट्स अल-कायदा, शी हेट्स उसामा बिन लादेन। ये भी पता है कि जो बिन लादेन है वो कहाँ से मिला था, तो क्या उस बारे में भी तुलसी के वही तासुरात हैं और वही नज़रियात हैं, वो ऐसा ही समझती हैं। ये तो हमें आइंदा आने वाले दिनों में पता चल जाएगा कि उनकी किन कंट्रीज़ के बारे में कौन सी जो हैं व्यूज़ वो क्या हैं। उनका इंडिया के बारे में जो व्यू है वो तो सभी को इल्म है, वो तो बहुत बार इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब से यानी एक से ज़्यादा बार मिल चुकी हैं। सीनेट के सवालों का सामना करने पहुंचे काश पटेल की ये तस्वीरें भी पूरी दुनिया के लिए अचंभा हैं। सभी साथियों से हाथ मिलाते और आगे बढ़ते हुए काश पटेल अचानक जमीन पर झुक गए। दरअसल सामने उनके माता पिता खड़े थे, लेकिन अमेरिका में जन्मे और पले बढ़े काश पटेल ने अमेरिकी सांसदों से भरी सीनेट में झुककर माता पिता के पैर छूकर दोनों का आशीर्वाद लिया, गले लगाया और फिर जय श्री कृष्णा कहकर दोनों का अभिवादन किया। I'd like to welcome my father, Pramod, and my mother, Anjana, who are sitting here today. They traveled here to get here from India. My sister's also here, Nisha. She also traversed the oceans just to be with me here today. It means the world that you guys are here. Jai Shri Krishna. काश पटेल डोनाल्ड ट्रंप की खास पसंद हैं। झन्नाटेदार शख्सियत वाले काश पटेल के नाम से पाकिस्तान तक सरगर्मियां हैं, क्योंकि अमेरिका में पाकिस्तान के अपराधी गैंग्स को लेकर उनका रुख एकदम शीशे की तरह साफ है। हमारे लोग तो कहाँ पकड़े जाते हैं, कभी चोरी करते हुए, कभी डाका डालते हुए, तो कभी किसी और 2 नंबरी में पकड़े जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज के लोग ऐसा नहीं करते होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऐसा नहीं करती। हमारी मेजॉरिटी जो है वो कुछ ना कुछ इजी तरीका कह लीजिए कि इजी मनी के चक्करों में ये सब कुछ करती है। बहरहाल अब ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है, वो बेचारे इसी तरीके से अपने काम को चलाते हैं। काश पटेल साहब जो है डेफिनेटली अपनी जो काबिलियत है उसकी वजह से FBI के जो है चीफ बने हैं, और यहाँ पर यकीनन जो है वो तमाम ही भारतीय जो है वो बहुत प्राउड फील कर रहे होंगे। लेकिन ये कि इंडिया में या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों को प्रमोट भी बहुत करती है। पाकिस्तान के लोग भी जो हैं वो काम अच्छा कर सकते हैं। मैं बार बार कहूंगी कि ऐसा नहीं है कि तमाम के तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो वहां पर जेबें काट रहे हैं या डाके मार रहे हैं। बहुत से लोग अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है इन लोगों की तादाद कम होती है। पाकिस्तान में जिस तरीके से आबादी बढ़ती चली जा रही है, गवर्नमेंट कुछ करने को तैयार नहीं है। Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. Jai Shri Krishna. अमेरिकी संसद और उसके बड़े बड़े दफ्तरों में गूंजती जय श्री कृष्णा की ये स्वर लहरी अमेरिकियों के लिए कुछ नई बात हो सकती है, कुछ अजूबा भी हो सकता है, लेकिन उन्हें जल्द ही इसकी आदत पड़ जाएगी। लेकिन हिंदुस्तान से ही टूटकर अलग हुआ पाकिस्तान जय श्री कृष्णा की गूंज सुनकर कांप रहा है, अंदर ही अंदर कुढ़ रहा है और सिर पीट रहा है कि हिंदुओं ने अमेरिका फतह कर लिया। The moment he introduced the family, उनको उसने कहा जय श्री कृष्णा। ये बेसिकली एक संस्कृत एक्सप्रेशन है जिसका मतलब है कृष्णा की फतह हो। इंडिया के अंदर तो उसकी बहुत बात है कि जी उन्होंने जय श्री कृष्णा कहा, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि भाई a section of Indians are thinking कि भाई हमने फतह कर लिया है अमेरिका को, कि हमारा एक इंडियन जो है वो वहाँ पे। और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है सर जी, देखें FBI को हेड करना, बीइंग इंडियन अमेरिकन, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको मज़े की बात बताऊं, ये कोई आसान चीज़ नहीं है। एंड देन फिर आप जय श्री कृष्णा वहाँ पे कहें, वो बड़ा कॉन्फिडेंट था, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट था फ्रेंकली स्पीकिंग। अब ये बंदा जो है न्यूयॉर्क में पैदा हुआ 1980 में, लेकिन वो भूला नहीं अपने वालिद को, अपने हिंदू फेथ को। आस्था तो अपनी अपनी है, चाहे वो मुस्लिम हो या ईसाई या फिर हिंदू, इसका किसी के काम से कोई लेना देना कैसे हो सकता है। लेकिन एक हिंदू, उस पर भी रामकृष्ण के भजन गाने वाला हिंदू,
और उस पर भी एक महिला अमेरिका की सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी की अफसर बन जाए तो कई लोगों को यह अटपटा लगने लगता है। तुलसी गैबर्ड अमेरिका की डीएनआई यानी नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर हैं। अमेरिका में कुल 18 अलग अलग खुफिया एजेंसियां हैं। इनमें सबसे ऊपर नाम आता है CIA का। CIA जैसी खूंखार एजेंसी भी डीएनआई के दायरे में आती है, यानी CIA भी तुलसी गैबर्ड को ही रिपोर्ट करेगी। CIA का बड़ा फोकस इस्लामिक आतंकी संगठनों पर है। यही बात पाकिस्तान को सबसे ज्यादा सता रही है। हिंदू जो औरत है, इंडियन ओरिजिन है, तुलसी गैबर्ड, उसे अपना डायरेक्टर बनाया है, सिक्योरिटी मतलब नेशनल सिक्योरिटी का डायरेक्टर बना दिया। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? यानी इसका मैं मतलब आपको समझा दूं कि जितनी भी उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज है ना, उसको वो कंट्रोल करेंगी, हेड करेंगी, लीड करेंगी। उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ये स्टेटमेंट दी थी कुछ टाइम पहले। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का जो एटॉमिक जो एसेट्स है ना, वो भी महफूज नहीं है। ये ना हो कि किसी दिन वो किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, तालिबान या किसी के हाथ आ जाए और पाकिस्तान खुद भी उड़ जाए और दुनिया को भी नुकसान पहुंचाए। तो जब ऐसी हुकूमतें ऐसे मामला होंगे तो फिर जाहिर बात है हम अपने आप को बेचने वाली बातें कर रहे हैं ना। जब नॉन मुस्लिम होके वो आपस में मिल सकते हैं, अच्छा, वो अपने लोगों को सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, तो हम मुसलमान होके आपस में क्यों नहीं करते? उन्होंने हिंदुस्तान को ज्यादा सपोर्ट किया, हिंदुओं को। क्या वजह है इसकी? हिंदुओं का एक है उनकी वो तरक्की है, हमसे बहुत आगे निकल गए हैं। मदरसे में या जो जितनी मसाजिद है उनमें नॉन मुस्लिम के बारे में बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है कि नॉन मुस्लिम दुश्मन है, उन्हें मार दिया? नॉन मुस्लिम हमेशा ही कुरान ने उनको कहा है कि वो हमारे दुश्मन है, अच्छा, वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। तो यही चीज आगे आप पढ़ाते हैं? यही हम बच्चों को बताते हैं कि हमें कोशिश करनी है कि अपने दीन पे रहना है। ट्रंप की दूसरी पारी में व्हाइट हाउस के मेहमान बनने वाले पहले विदेशी नेता नरेंद्र मोदी होंगे। ये दौरा फरवरी में ही संभावित है और कुछ ही दिनों में इस दौरे का पूरा प्लान सामने आ सकता है। इसे लेकर पाकिस्तान में पहले से ही हड़कंप की स्थिति है। लेकिन अब मोदी के दौरे से पहले ही ट्रंप कैबिनेट में 2 फायर ब्रांड हिंदुओं तुलसी गैबर्ड और काश पटेल की हुंकार ने पाकिस्तान की रातों की नींद ही उड़ा दी है। इन दोनों लीडर्स के बीच आपको बॉन्डिंग कैसी नजर आ रही है? और जितने आप देखें कि मोदी साहब डोनाल्ड ट्रंप के करीब है और डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं। ये दोनों जो हैं ये बहुत ही सीजन्ड पॉलिटिशियंस हैं और मोदी साहब जो हैं वो पर्सनल लेवल पे रिलेशंस एस्टेब्लिश करते हैं। यहाँ पर ये चीज डिस्कस हो रही है कि ट्रंप और मोदी साहब की दोस्ती बड़ी अच्छी है और बड़ी पुरानी है। तो अब जो है क्योंकि ट्रंप आगे है तो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात जो है बढ़ने वाली है। और अब अगर इंडिया कहेगा तो ही अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान को जो वो कहते हैं ना थोड़ी बहुत नवाजिश जो होती है वो भी होनी है कि नहीं होनी। पाकिस्तान तो अब किसी मेरा ख्याल है खाते में नहीं है। पाकिस्तान ने अपने आप को इंटीग्रेट नहीं किया रीजनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, और हम आइसोलेशनिज्म की तरफ जा रहे हैं इस वक्त। कुछ ही दिनों में अमेरिका में अवैध तरीके से रह रहे पाकिस्तानियों का डिपोर्टेशन भी शुरू हो जाएगा। इस पूरी प्रक्रिया में अमेरिका के इमिग्रेशन चीफ टॉम हॉमन का सबसे बड़ा रोल होगा, जिन्होंने घुसपैठियों के अड्डों पर छापे मारने भी शुरू कर दिए हैं। और दूसरा बड़ा रोल होगा FBI का, जिसके चीफ एक हिंदू भारतीय मूल के काश पटेल हैं। पाकिस्तानी सोच रहे हैं कि अगर ट्रंप सरकार में काश पटेल और तुलसी गैबर्ड की तरह कोई पाकिस्तानी भी शामिल होता तो शायद वो पकड़े जाने से बच जाते। मैं जहां से मैं और आप हैं, आप जहां बैठे हैं, मैं जहां से आया हूं, वहां पे क्या बात है? वहां पे विवेक रामास्वामी क्यों नहीं पैदा हुए? वहां पे काश पटेल, कहीं यहाँ हमारी सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन है, यहाँ पे उनमें पैदा क्यों नहीं? उषा वैंस उनमें कोई नहीं। क्या वजह? मैं सब इन्हीं वजूहात की वजह पे मैं कहता हूँ जो 3 करोड़ बच्चा इस वक्त स्कूल नहीं जा रहा पाकिस्तान में, 1 करोड़ डायस्पोरा बनेगा डंकियां लगा के। उनमें उषा पटेल कहां से आए? उसमें काश पटेल कहां से आए? उनमें विवेक रामास्वामी कहां से आए? निक्की हेली वहां से किस तरह प्रोड्यूस की जाए? बॉबी जिंदल कैसे बनेगा? मजहबी कल्ट का हिस्सा है, सियासत नहीं जिहाद है। मेरी समझ से बाहर है इन लोगों को। असल खेल तो तब शुरू होगा जब तुलसी गैबर्ड बतौर अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस चीफ भारत आएंगी, पीएम मोदी से मुलाकात करेंगी, भजन कार्यक्रमों में शामिल होंगी और फिर यहीं से इस्लामाबाद जाकर जनरल आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ से आतंकी फंडिंग और ट्रेनिंग को लेकर सवाल जवाब करेंगी।